कुरु साम्राज्य के राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ था, जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम देवव्रत था। देवव्रत अत्यंत प्रतिभाशाली, वीर और धर्मपरायण थे। जब देवव्रत युवा हो गए, गंगा अपने पुत्र को शांतनु के पास छोड़कर चली गई। शांतनु ने देवव्रत को अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु को सत्यवती नामक एक मछुआरन से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने शांतनु के समक्ष शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही कुरु सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। शांतनु इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि वह पहले से ही देवव्रत को उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। इससे शांतनु अत्यंत दुखी हो गए। अपने पिता की इस स्थिति को देखकर देवव्रत ने सत्यवती के पिता से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने सत्यवती के पिता से कहा कि वह सिंहासन के दावे से पूरी तरह से त्यागपत्र देते हैं और सत्यवती के पुत्र ही कुरु साम्राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन सत्यवती के पिता को देवव्रत की संतानों से भी खतरा था, इसलिए देवव्रत ने एक और कठोर प्रतिज्ञा ली। वह जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। देवव्रत की इस प्रतिज्ञा को देखकर सत्यवती के पिता ने उनकी शर्त मान ली और सत्यवती का विवाह शांतनु से हो गया। देवव्रत की इस महान प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया, जिसका अर्थ है भयानक प्रतिज्ञा। महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से युद्ध किया, क्योंकि वह कुरुवंश के प्रति निष्ठावान थे। वह जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा और निष्ठा के कारण उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। भीष्म पितामह की युद्ध कौशल और वीरता अद्वितीय थी। भीष्म पितामह को अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त करने का वरदान था। युद्ध के 10वें दिन पांडवों की योजना के अनुसार अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म पितामह पर तीरों की बौछार की, जिससे वह घायल हो गए और शरशय्या तीरों की शैया पर लेट गए। अपनी मृत्युशैया पर भी भीष्म पितामह ने युद्ध की समाप्ति तक प्राण नहीं त्यागे और उत्तरायण का इंतजार किया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने पांडवों को राजधर्म, आपद्धर्म और मोक्ष धर्म के महत्वपूर्ण उपदेश दिए।